तो आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद दूसरा मंडल और प्रथम अध्याय। अब पहला जो मंडल था उसके अंदर हमने 5 सत्र देखे, 5 ऋषियों के 5 प्रश्नों को देखा और किस प्रकार से हम इस संसार में यात्रा करते हुए हम ब्रह्म विद्या को पा सकते हैं, सज्जन बन सकते हैं, पराक्रमी बन सकते हैं, साहसी और कितनी सारी बातों को, संयमशील रहना, कर्तव्य परायणता, बहुत कुछ हमने उसमें देखा। तो अब जो दूसरा मंडल है, तो ये सत्र का जो है संचालन जो है, ये भी कहाँ पर हुआ? नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ। वहां पर बड़ा बहुत बहुत आसपास के जो लोग थे वहां पर आए। आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, सभी क्षेत्रों से वहां पर सब मूर्धन्य जो थे वो इकट्ठे हुए। तो आज के जो सत्र अध्यक्ष हैं वो है आशुलायन ऋषि। वो आशुलायन ऋषि जो हैं वो उनसे जो प्रश्न किया, ऐत्रेय ऋषि ने प्रश्न किया यहाँ पर। कहते हैं, हे देव, मनुष्य को ईश्वर के द्वारा सभी सुविधाएं समान मात्रा में उपलब्ध हैं। हमने देखा कि ईश्वर ने सबको विचार शक्ति दी है, इंद्रिय शक्ति दी है, समय भी सबको बराबर दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ समान मात्रा में उपलब्ध है। पर कुछ तो पेट प्रजनन तक सीमित रहते हैं और जीवन को कोलू के बैल के समान मरते खपते पशुओं की तरह सांसें पूरी करते हैं। कुछ पतित तिरस्कृत बनते हैं, प्रताड़नाएं सहते हैं, इस प्रकार से दिन को गुजारते हैं। कुछ व्यक्ति अपने लिए संकट खड़ा करते हैं और दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं। ये क्यों है? ये भेदभाव जो है क्यों है? और एक और तरह के लोग होते हैं, वो है जो स्वयं ऊंचे उठते हैं, दूसरों को भी ऊंचा उठाते हैं, इस संसार सागर से पार करते हैं, श्रेय को प्राप्त करते हैं। ऐसे देवोपम महामानवों को यश मिलता है, सम्मान मिलता है, सहयोग भी मिलता है और असंख्य उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये ईश्वर ने ये भिन्नता क्यों है? एक जो है बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, पशुओं के तुल्य रहते हैं, एक दूसरों को दुख देकर भी, दूसरों को कष्ट देकर भी आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ जो हैं महामानव स्तर का जीवन जीते हैं। ये 3 तरह के जो लोग हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों बनाया सबका? ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर आशुलाय ऋषि बोलते हैं कि भगवान ने तो सभी एक समान बनाए हैं। उसको सारे बच्चे, अपने सारे पुत्र एक समान ही बड़े प्यारे लगते हैं। सभी को समान सुविधाएं और समान परिस्थितियां भी प्रदान की हैं, लेकिन लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना राह चुनते हैं और वो राह जहां पहुंचता है वहां तक स्वयं भी पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ तक सीमित रहते हैं, पेट प्रजनन तक सीमित रहते हैं, उनको नर पशु कहा जाता है। और जो अपने नर पशु कैसे होते हैं? वो अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधा में, उनके दुख और सुख में भाग नहीं लेते, उन हाथ नहीं बटाते, जो पाते हैं निगलते रहते हैं। किसी के दुख में उन्हें सहानुभूति भी नहीं होती, सहायता करने की इच्छा तक नहीं होती। और ऐसे लोगों को क्या बोला गया? नर पशु की श्रेणी में रखा गया। और एक दूसरे आते हैं मनुष्य, वो किस तरह से होते हैं? उनको नर पिशाच कहा गया। अब वो पिशाच है मनुष्य, वो पशु के स्वरूप में है, और अर्थात उनकी मानसिक स्थिति कैसी है? पशु की तरह, जो जीवन को बड़ी कठिनाई से पूरा करते हैं, मरते खपते। कई बार तो ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो मौत के दिन पूरे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रहते हैं उनको नर पशु बोला गया। और नर पिशाच किसको बोला गया? जिनकी महत्व आकांक्षाएं अतिशय बड़ी चढ़ी होती हैं, जो बड़प्पन और वैभव बटोरने के लिए आतुर हैं, कि जिनकी इतनी आकांक्षाएं ऐसी हैं, महत्व आकांक्षा, कि हमें हमारी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी होती हैं जिन्हें सिर्फ बड़प्पन और वैभव चाहिए, जिन्हें कुबेर सा धनी बनना है, इंद्र सा समर्थ बनने की ललक है, उसको पाने की ललक है, लेकिन वो एक औसत नागरिक के स्तर का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं होते, और संतोष पूर्वक भी रहना उनको नहीं आता। दर्प और अहंकार प्रदर्शन किए बिना उन्हें तृप्ति नहीं होती। ऐसे लोग जल्दी ही संपदा बटोरने, अपना और परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आतुर हो उठते हैं। तो इनको कैसा होता है? इनको एक जो सभी लोग रहे जिस लेवल पे रहते हैं, जिस औसत, एक एवरेज होती है, कि हमारे देश की एक एवरेज क्या है, कि हम सभी एक जैसा जीवन जिए। एक बहुत अमीर का ऐसा जीवन जीता है,
पास में ऐसे साधन भी नहीं है, तो दूसरों पे अत्याचार करके धन लूटने के क्रम में वो आगे बढ़ने लग जाता है। उसको ईशावास्य उपनिषद में भी उनको आत्महंता कहा गया। वो अपनी आत्मा का भी हनन करने वाले हैं, आत्मा की बात को भी नहीं सुनते। इस ललक लिप्सा की पूर्ति के लिए वो कुकर्म करते हैं और अपराधी असुर प्रवृत्तियां अपनाने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। आचार्य जी लिखते हैं, सौम्य सात्विकता तो सादगी के साथ ही निभती है। अगर हमें सौम्य बनना है, सात्विक बनने की बात करते हैं, तो जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन। उसमें अधिक परिश्रमी, धैर्यवान और स्वल्प संतोषी रहना पड़ता है। जो है हमारे पास, उसी में हम प्रसन्न रहे। और ये जो है नर पिशाच होते हैं, ये उनको पसंद नहीं होता। लिखते हैं, यह उन उद्धतों को स्वीकार नहीं होता। ये ऐसी दशा में दूसरों को ठगने, चूसने, गिराने और सताने में क्रूरता के धनी को कोई संकोच नहीं होता। तो ये है नर पिशाच वर्ग। इन्हें असुर या दैत्य भी कहा जाता है। इन पर हमेशा ही घृणा बरसती है। कोई भय के या लोभ के मारे उनसे कोई स्तुति भी करे, उनकी प्रशंसा करे, लेकिन भीतर ही भीतर सभी को रोष रहता है। जो अन्याय के पथ पे चलने वाले की सराहना कौन करेगा? तो इनको ये आत्म प्रताड़ना सहते हैं। इनकी अपनी आत्मा भी इनको प्रताड़ित करती है। दूसरे लोग नहीं, अपनी आत्मा भी इनको धिक्कारती है, ये हमने क्यों किया? तो ये जो है दूसरा वर्ग बताया। तीसरा वर्ग श्लोक नंबर 42 की ओर चलते हैं। कहते तीसरा वर्ग देव मानवों का है। वे लौकिक महत्व आकांक्षाओं को विसर्जित करके औसत नागरिक का निर्वाह स्वीकार करते हैं। वो एक एक एवरेज लाइफ जीते हैं। जो अन्य लोग रहते हैं, हम भी उसी तरह से रहते हैं। परिवार छोटा रखते हैं, उसे स्वावलंबी, सुसंस्कारी बनाते हैं, संग्रह की लालसा नहीं रखते, बड़प्पन का दर्प दिखाने की भी इच्छा नहीं रखते और स्वेच्छा से ब्राह्मण वृत्ति अपना लेते हैं। अपनी इच्छा से वो ब्राह्मणों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। उनको कोई नहीं कहता कि तुम सादगी से रहो, लेकिन नहीं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। उनको क्या बोला गया? देव मानव। कहते हैं श्लोक नंबर 45 में, श्रेष्ठ वृत्तियां जब अपना ली जाती हैं, फिर मनुष्य को परमार्थ में लगने के लिए कोई भी समस्या उनको नहीं आती। निर्वाह और परमार्थ, अपना काम और समाज का काम साथ साथ ही निभता रहता है और इसको वो प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। अपने गुण, कर्म और स्वभाव का स्तर उठाते हैं, एक क्षण भी निरर्थक नहीं गवाते। तो ये कौन से मनुष्य हो गए? देव मानव। इनके पास 4 वस्तुएँ, 4 चीज़ें जो हैं, वो यहाँ पे बताई गई। सबसे पहला समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेवारी और बहादुरी के आदर्शों से जीवन को ओत-प्रोत करते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। जीवन में कैसा? हमें समझदार होना चाहिए। दूसरा ईमानदार, तीसरा ज़िम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल, कि जो हमें उत्तरदायित्व दिया, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हम ईमानदारी से पूरा करें। अब कई बार कहते हैं कि हम तो कभी किसी का धन नहीं लेते। लेकिन जब हम अपनी ऑफिस की ड्यूटी करते हैं, तो उसमें काम चोरी भी, ये भी ईमानदारी जो है कमी को दिखाता है कि हमने काम में चोरी की, जो देना था उसको पूर्ण रूप से हमने नहीं दिया, काम को अच्छे ढंग से नहीं किया। तो ये काम की जो चोरी करना, ये भी बेईमानी के क्रम में आता है। ईमानदार बने अपने काम के प्रति और जिम्मेवार बने। बहादुरी, अगर हम समझदार हैं लेकिन बहादुर नहीं हैं, तो इन चारों का संगम, ऐसा जीवन जब हम जीते हैं, तो वो कैसा होता है? आदर्शों से ओत-प्रोत होता है और व्यक्ति को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। तो ये जो आदर्शवादी जीवन क्रम है, ये कैसा है? ये आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, ये दोनों ही प्रयोजन को साथ देता है। अंतःकरण कैसा हो? उत्कृष्टता के प्रति श्रद्धा और चिंतन, आदर्शों की पक्षधर, मंगलमयी प्रज्ञा, ये 2 चीजें। अंतःकरण जो है, वो हमारा चिंतन कैसा हो? उत्कृष्ट हो, और उत्कृष्टता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, सद्भावना हो, और इस प्रकार से हमारा जीवन जिया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको देवोपम प्रवृत्ति के लोग। ऐसे लोग जो हैं, अपने कर्म व्यवहार में लोक मानस के परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के 2 प्रयोजनों को प्रमुखता देते हैं। ये 2 काम करते हैं। पहला, लोक मानस का परिष्कार,
सबके जो चिंतन, अपना ही चिंतन नहीं, अपना तो चिंतन वो अच्छा कर चुके, अब जहाँ पर भी बैठते हैं, वहाँ पर भी सबका चिंतन जो है उसको अच्छा करते जाते हैं, प्रोत्साहन देते जाते हैं, प्रेरणा देते हुए। और दूसरा, सत्प्रवृत्ति संवर्धन में अपने जीवन को लगा देते हैं। इसी कारण वो अपने वंश और राष्ट्र में पूजे जाते हैं, ऐसे लोगों की पूजा होती है। श्लोक नंबर 53 को देखें। उनका संचित सद्ज्ञान और अभ्यस्त पुण्य परमार्थ निरंतर कार्यान्वित होता रहता है। फलतः वो असीम आत्मशोष संतोष पाते हैं जब वो अपना ज्ञान और पुण्य, अपने ज्ञान को समाज में लगाया, अपने पुण्य परमार्थ को भी समाज में लगाया। जब इस तरह से जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो उसको क्या मिलता है? आत्म संतोष। एक बहुत चैन की नींद आती है कि आज हमने किसी एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, उपनिषद पढ़ने की प्रेरणा दी, योग करने की प्रेरणा दी, अपने माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा दी, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी, आत्मिक रूप से बलवान होने की प्रेरणा दी। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो कैसा है, सबसे पहला लाभ मिलता है आत्म संतोष, अपनी आत्मा को संतोष मिलता है। और उसके बाद जो हमें मिलता है, उन्होंने बोला यहाँ पर, आत्म संतोष के बाद लोक सम्मान, दूसरे लोग भी उनको सम्मान करते हैं। और सहयोग, जब वो मांगने जाएं तो सभी लोग उनको सहयोग देने के लिए आगे आ जाते हैं। और दैवीय अनुकंपा उन पर निरंतर बरसती है। इन इस प्रकार के जो सुयोग के कारण वो कहाँ, अंतरंग क्षेत्र, अंतर और बाहर, अपने अंदर भी वो महान बनते हैं और बाहर समाज में भी उनको महान माना जाता है, और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आशुलायन ऋषि बोलते हैं कि हमने आज देखा कि 3 स्तर जो हैं वो मनुष्यों के हैं। पहला, नर पशु, जो केवल अपने पेट और प्रजनन तक सीमित रहते हैं। नर पिशाच, वो लोग जो दूसरों को दुख देकर भी आगे बढ़ जाते हैं, दूसरों को लूट कर, आज के समय में स्कैम कर करके, दूसरों का धन छीन कर, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा तो बहुत दूर की बात, उनके साथ ही स्कैम हो जाते हैं। जिनको अभी इतनी जानकारी नहीं है तो वो क्या करते हैं, मोबाइल पर ही उनसे उनके सारा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इन इन मनुष्यों को क्या बोला जाता है? नर पिशाच, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का रक्त चूसने को भी तैयार होते हैं। और तीसरे जो हैं, मानव महामानव, जो स्वयं भी ऊंचे उठते हैं, दूसरों को भी ऊंचा उठाते हैं। तो इन्हीं के क्रम में आशुलायन ऋषि आगे बोलते हैं कि इसी प्रकार के व्यक्तियों को महामानव कहा जाता है। ये स्वयं धन्य बनते हैं और अन्यों को धन्य कैसे बना देते हैं? जैसे कि चंदन के वृक्ष के पास जो लताएं होती हैं, जो भी आसपास के पेड़ होते हैं, वो भी सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही महामानव होते हैं, उन्हीं के कारण जो वातावरण जो है वो महकने लगता है। और जलने की तरह, वो धूप की तरह सुगंध देते हैं और दीपक की तरह प्रकाश देते हैं। जिस क्षेत्र में और जिस समय में, एक तो वो एरिया कौन से देश में पैदा हुए और वो समय कौन सा था, ये दोनों को ही धन्य बना देते हैं। वो समय धन्य है जब ये पैदा हुए, और वो क्षेत्र धन्य है जहाँ ये पैदा होते हैं। तो ये क्षेत्र और वो दोनों ही धन्य हो जाते हैं। आगे देखते हैं 62 का पैराग्राफ, 62 नंबर का। अब अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्या पढ़ने का मीनिंग क्या था? क्यों बताया जा रहा है? हम सभी जानते हैं ये तो। लेकिन अब हमें ये देखना है, हमें एक काम दिया जा रहा है। कहते हैं हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले जन जन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हम सबको यही प्रेरणा दें कि हमने कौन सा मार्ग चुनना है, श्रेय का या प्रेय का। हमने कौन से रास्ते को चुनना है। इससे क्या होगा, उन्हें उत्कर्ष जन्य सुख मिलेगा और हम श्रेय के अधिकारी बनेंगे, जो बहुमूल्य कहा जाता है। कि हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। अगर हमारे में ये चेतना है कि हम जानते हैं इन तीनों का भेद और हम कौन से पथ पर हैं, तो अकेले ना चलें, साथियों को साथ लेकर चलें, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस तरह से आगे चलें। कहते हैं आज के समय में हम जो छोटे मोटे पौधे लगाते हैं, तो आज किसकी खेती करनी है? आज खेती करनी है तो महामानवों के वृक्ष लगाने। अब रामकृष्ण परमहंस ने किसके पौधे लगाए थे? उन्होंने मानव के अंदर जो महामानव छिपा हुआ था उसको प्रकट किया था। आज आचार्य जी किस रूप में यहाँ खेती कर रहे हैं? इस रूप में बाबूजी जो हमको मिले, और श्री लाल बिहारी सिंह जी बाबूजी हमें मिले, तो किस रूप में खेती हो रही है?
कि सभी आत्मज्ञान को पाएं और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दें। तो ये जो है आज के समय का जो वृक्ष लगाना है वो है कल्प वृक्ष, उसका ही बाग लगाना। और ये इसमें क्या होगा, अपना भी कल्याण और समाज का भी कल्याण होगा, और जिसको हम विश्व कल्याण कह सकते हैं। संयम और संतोष की ब्राह्मण वृत्ति अपनाने के बाद जो सामर्थ्य बचती है उसे सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाने, पुण्य परमार्थ में नियोजित करने वाले को ही साधु कहते हैं। साधु किसको बोला, जिसने अपने समय को कहाँ लगाया, सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में, समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाने के लिए। पुरानी मान्यताएं जो जर्जर हो चुकी हैं, जो परंपराएं जिनका आज कोई मूल्य नहीं, आज उनको कोई मानने को तैयार नहीं, तो उन परंपराओं को हटाना, जैसे हम मकान में रेनोवेशन करते हैं ऐसे ही समाज की कुरीतियों को हटाना। तो ये काम कौन करेगा, ये काम महामानव करेंगे, और इसके लिए हमें महामानवों की ही खेती करनी होगी। श्लोक नंबर 70 कहते हैं, हमारा देश तो संतों का है, आत्म कल्याण के मार्ग पर जो कदम बढ़ा चुके, अब उन्हें ये करना है कि देव मानवों के उत्पादन में जुट पड़े। प्रगति और समृद्धि का रास्ता इसी से प्रशस्त होगा। लोक साधना किसी भी योग अभ्यास से कम नहीं है, इसे अपनाने पर दोहरा प्रयोजन सिद्ध होगा। आगे चलते हैं, 74 वाले पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। कहते हैं, हम ऋषियों की महान परंपराओं को अपनाकर महामानवों के उत्पादन में निरत रहें और उसके लिए परवज्या की तीर्थ यात्रा पर चलते रहें। अब तीर्थ यात्रा आज के समय की तो तीर्थ यात्रा ऑनलाइन है। घर में बैठकर एक दूसरे को, अब आज तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता, सिर्फ इंटरनेट तो इतना बड़ा माध्यम बन गया कि हम मोबाइल के माध्यम से, अपनी कक्षा के जो लिंक के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम आपकी सुने, आप हमारी सुने, तो मिलजुल कर जो है ज्ञान का आदान प्रदान हो, और समाज में जो है एक चेतना धारा के रूप में, एक आकाशीय विद्या जो आकाश के रूप में आज हर घर तक पहुंच रही है, तो बस उसी को पहुंचाना। इससे होगा क्या, तो इसे बोलते हैं कि जो पशु प्रवृत्तियां और जो पैशाचिक उदंडताएं हैं, इनसे अलग होने का दबाव पड़ेगा। कहते हैं, महामानव बढ़ते हैं तो पशु सुधरते हैं और पिशाच दबते हैं, उनको दबाया जाता है बुरी प्रवृत्तियों को, तो पिशाच दब जाते हैं। तीर्थ यात्रा के प्रयोजन में अब हमारी गतिविधियां समय को देखते हुए और भी अधिक बढ़ जानी चाहिए, जिससे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर सतयुग नहीं आ सकेगा। सबके सबसे पहले अपने अंदर देवत्व का उदय, जो हमने पहला मंडल पढ़ा उसमें हमने संयम जाना, कर्तव्य पालन जाना, ज्ञान कर्म और भक्ति को हमने उदार भक्ति भावना के रूप में जाना, लोक कल्याण की जिज्ञासा को हमने देखा। ईश्वर ने हमें अजस्र अनुदान जो है वो हमको दिए हुए हैं बीज रूप में। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य के अंदर नहीं है, बस उसको जगाना, यही हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो मानव रूपी हमें एक जीवन यात्रा मिली। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें बहुत कुछ समझने को मिला। तो ये जो है, इसमें सभी जो संत समुदाय थे उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने युग धर्म की दृष्टि से तीर्थ यात्रा की पुण्य परंपरा को और भी अधिक उत्साह के साथ चलाने का निश्चय किया। शांति पाठ और अभिवंदन की प्रक्रिया के साथ आज का संत समागम जो है यहाँ पर विसर्जित हो गया। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री आशुलायन ऐत्रेय संवाद देव मानव समीक्षा इति प्रकरणो। तो ये इतने सुंदर एक एक चीज को यहाँ पर बड़े धीरे धीरे और आशुलायन ऋषि के साथ बैठकर हमने इस बात को, इस चर्चा को सुना। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन। दीदी, इतना सुंदर आज का जो विषय था, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इसके बिना मानव जीवन की गरिमा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। बहादुर आज बहुत लोग दिखते हैं पर उदंड होते हैं। शालीन होना चाहिए, उसमें उदंडता नहीं होना चाहिए। बहादुरी हर जगह जरूरत है, लेकिन शालीनता उसमें भरा हो।
आज का जो विषय इतना अश्वलायन ऋषि जी इतने सुंदर विषय को रखें, और इससे पूरे समाज में आज इसकी आवश्यकता है, इस विषय को फैलाना कि हाँ हमें कैसे समझदार बनना है, ईमानदारी अपने प्रति भी हो। इस ऐसा ईमानदारी पैसों का गुरुदेव के स्वाध्याय क्रम में मिला है कि पैसा का लेन देन का ईमानदारी एकदम तुच्छ है, एकदम छोटा से छोटा। ईमानदारी अपने प्रति है कि नहीं, हम ईमानदार अपने प्रति हैं कि नहीं, स्वस्थ रहने के लिए अपने कार्यों में नियमितता, जिम्मेदारी हो, अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति स्वतः निकल जाता है। ये दो जिम्मेदारियां निभाते ही लोगों को समाज में स्वतः यश प्रतिष्ठा भी मिलने लगता है, और साथ में लोग चाहते भी हैं कि आप मेरे पास थोड़ा देर बैठते हैं, आपसे बात करके मन प्रसन्न होता है। तो ऐसा जो प्रज्ञोपनिषद का अद्भुत ज्ञान, वो दीदी के मुखारविंद से और ही अच्छा लगता है, उसमें सोने पे सुहागा लगता है। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम दे। सबको बोलने का मौका दिया जाए, सब लोग बोलें। जी, धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर। देखिए, अब हम इस धरती पर आए तो क्या साथ लेके जाएंगे? कुछ भी लेके नहीं जाने। सिकंदर जैसा व्यक्ति जब वो जाने लगा इस धरती से, तो उसने बोला कि मेरे हाथ जो हैं ताबूत से बाहर कर दिया जाए, ताकि सब देखने वाले देख सके कि सिकंदर क्या लेके गया। आज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी तो गुरुदेव ने दी कि हम स्वयं महामानव बने और महामानव की ही खेती करें। तो बहुत ही सुंदर एक राह मिली जिसके माध्यम से हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। जी, अब में से और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। जी, एक और भी कहानी मुझे सुनने को मिली इसमें कि जो रूस के जो नेता हैं, एक जन नेता हैं, लेनिन का नाम आप सबने सुना होगा। कहते हैं कि वो जब वो अपने जीवन में जब काम करते थे, एक बार का ऐसा समय आया, वो उनके देश में कोई युद्ध हुआ, तो युद्ध में भी उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, और उसके बाद उनके शहर में कोई पुल गिर गया। जब पुल गिरा तो सभी लोगों ने मिलकर उस पुल को बनाया। तो बाद में देखा कि जब कि वो है कहाँ, वो जन का जो नेता है, जन नेता लेनिन है कहाँ। देखा तो जहाँ श्रमिक बैठे हुए थे, उन्हीं के बीच में बैठे हुए थे। उनसे बोला कि आप यहाँ बैठे हो, आप जैसे जन नेता की पदवी तो बहुत ऊंची है, आप तो वहां चलिए, उस आसन पर जाके बैठिए। बोले नहीं, वो जन नेता कैसा, कि जो अपने सभी के साथ मिलकर काम ना करे। आज हमें सबके साथ मिलकर काम करना, सबके अंदर प्रोत्साहन भरते हुए, प्रेरणा देते हुए हम जीवन को, अपने जीवन को धन्य बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। और हमारा एक सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अंदर सभी को ही, सभी के अंदर उस ईश्वर की सत्ता को देखा जाता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, पूरा विश्व मेरा ही परिवार है, इस भावना में सबको नमन करते हुए, सिए राम मैं सब जग जानी। कहते हैं, नमन करना क्यों जरूरी है? नमन करने से अपना अहम गलता है। हम तो वहां नमन नहीं करते, वो तो भगवान नहीं है। भगवान तो सबके अंदर समाया है, सभी के अंदर वो ईश्वर है। तो इसी भाव के साथ आज के इस अध्याय को हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। धर्म किसे कहते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं, धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या है, और धर्म के लक्षण कितने हैं, ये हम दूसरे लेसन में देखेंगे। तो इसी के साथ आज के इस अध्याय को यहीं तक रखते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।